हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का क्लास में स्वागत है। हम बात कर रहे हैं पाश्चात्य प्रतिनिधि राजनीतिक विचारक जीन जैक्स रूसो के बारे में। इससे पूर्व की क्लास में हमने रूसो के सामाजिक समझौता सिद्धांत और उसकी विशेषताओं के बारे में बात करी थी। हमने देखा था कि रूसो ने माना कि प्राकृतिक अवस्था में जो समानता व्याप्त थी वो व्यक्तिगत संपत्ति की व्यवस्था के कारण वो नष्ट हो चुकी थी और समाज में असमानता, हिंसा, शोषण या षड्यंत्र व्याप्त हो गए थे और इसके परिणाम स्वरूप सभी व्यक्ति दुखी हो गए थे और इस स्थिति से छुटकारा प्राप्त करने के लिए उन्होंने सामाजिक समझौते का निर्माण किया। सभी व्यक्तियों ने मिलकर स्वयं की शक्ति को समाज के समक्ष समर्पित कर दिया और इस सामाजिक समझौते के परिणाम स्वरूप एक सामान्य इच्छा का प्रतिपादन हुआ और सभी ने निर्धारित किया कि सभी व्यक्ति सामान्य इच्छा के अनुसार अपना आचरण निर्धारित करेंगे। तो इस प्रकार से सामान्य इच्छा सामाजिक समझौते के परिणाम स्वरूप सामने आई। तो आज हम बात करेंगे रूसो की सामान्य इच्छा का सिद्धांत के बारे में। रूसो के राजनीतिक दर्शन में सामान्य इच्छा का तत्व बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि रूसो ने अपने इस धारणा में स्वतंत्रता और सत्ता, हित और कर्तव्य, व्यक्तिकता और सर्वव्यापकता में सामंजस्य प्रस्तुत किया। अर्थात उन्होंने ये बताया कि व्यक्ति की स्वतंत्रता इस बात में निहित है कि व्यक्ति समस्त समाज के हित के लिए कार्य करे, सामान्य इच्छा को सर्वोच्च मानते हुए वो कार्य करे। तो इस प्रकार से स्वतंत्रता और सत्ता, इसके साथ साथ हित और कर्तव्य, अर्थात उन्होंने ये भी कहा कि प्रत्येक व्यक्ति का हित या स्वतंत्रता इसी बात में निहित है कि प्रत्येक व्यक्ति अपने निर्धारित कर्तव्य का पालन करता रहे। इसी प्रकार व्यक्तिकता और सर्वव्यापकता में सामंजस्य प्रस्तुत करने का मतलब ये है कि उन्होंने ये कहा कि प्रत्येक व्यक्ति अपने आप को समूह का या समाज का एक अविभाज्य अंग मानते हुए वो अपने कर्तव्य का पालन करेगा और वो स्वयं के व्यक्तित्व का विकास भी वो समूह के अविभाज्य अंग के रूप में ही वो प्राप्त करेगा, या स्वयं की स्वतंत्रता भी वो एक समूह के रूप में ही प्राप्त करेगा। अर्थात समस्त समाज का जब उद्भव होगा तब व्यक्ति का उद्भव होगा। समस्त समाज को जब स्वतंत्रता प्राप्त होगी उसी में व्यक्ति की स्वतंत्रता है। तो इस प्रकार से रूसो ने अपनी इस धारणा में स्वतंत्रता, सत्ता, हित और कर्तव्य, व्यक्तिकता और सर्वव्यापकता का सामंजस्य प्रस्तुत किया और ये माना कि सामान्य इच्छा जो थी वो सर्वोच्च होती है। सामान्य इच्छा वो सभी के हित के लिए रहती है और सामान्य इच्छा के पालन में न्याय और नैतिकता उसका निवास होता है, या न्याय और नैतिकता की स्थापना सामान्य इच्छा के परिणाम स्वरूप होती है, सामान्य इच्छा के पालन के परिणाम स्वरूप होती है। रूसो ने सामान्य इच्छा की पृष्ठभूमि में आदर्श इच्छा और यथार्थ इच्छा में अंतर किया है। अब आगे देखते हैं। सामान्यतः यथार्थ इच्छा और आदर्श इच्छा को एक अर्थ में लिया जाता है, लेकिन रूसो ने इसको अलग अलग तरीके से डिफाइन किया है, या रूसो ने इसके विशेष अर्थों में इसको बताया है और ये बताया है कि यथार्थ इच्छा का मतलब ये होगा कि यथार्थ इच्छा वो होती है जो व्यक्ति की व्यक्तिगत इच्छा होती है, जिसमें कि व्यक्ति के व्यक्तिगत स्वार्थों की पूर्ति होती है और वो व्यक्ति की स्वयं की इच्छा होती है। तो इस अर्थ में उन्होंने कहा कि यथार्थ इच्छा वो व्यक्तिगत होती है, उसमें व्यक्तिगत स्वार्थों की पूर्ति होती है, उसमें समूह का कोई हित नहीं होता, उसमें समाज का कोई हित नहीं होता। अर्थात जो तुच्छ इच्छा होती है वह यथार्थ इच्छा होती है। तुच्छ इच्छा का मतलब कि व्यक्ति की व्यक्तिगत इच्छा, व्यक्ति के निजी स्वार्थों की पूर्ति जब होती है तो वो इच्छा तुच्छ कहलाती है, क्योंकि इच्छा में उच्चता तब आती है जब वो सबका हित करे, या उसमें आदर्श की स्थापना हो, या सर्वहित की कामना उसमें हो, तब वो इच्छा आदर्श हो जाती है, तब वो इच्छा उच्च नैतिकता लिए हुए हो जाती है। परंतु यथार्थ इच्छा उसका अर्थ ये है कि व्यक्ति की तुच्छ इच्छा, अर्थात ऐसी इच्छा जिसमें व्यक्ति का स्वयं का हित निहित हो, व्यक्ति का स्वार्थ निहित हो। इस संदर्भ में डॉक्टर आशीर्वादम का कहना है कि यह व्यक्ति की समाज विरोधी इच्छा है, क्षणिक एवं तुच्छ इच्छा है, यह संकुचित तथा स्वविरोधी है। अर्थात डॉक्टर आशीर्वादम ने रूसो की यथार्थ इच्छा को अभिव्यक्त करते हुए कहा कि ये जो इच्छा होती है, यथार्थ इच्छा, वो क्षणिक होती है, तुच्छ होती है। अर्थात ये व्यक्तिगत होती है, तुच्छ होती है, निम्न होती है, ये सिर्फ एक व्यक्ति का भला करने वाली इच्छा होती है।
यह संकुचित और स्वविरोधी होती है। अर्थात संकुचित इस अर्थ में कि ये इसमें सर्वव्यापकता व्याप्त नहीं रहती, इसमें सभी का हित व्याप्त नहीं रहता, बल्कि इसमें व्यक्तिगत हित व्याप्त रहता है। आगे देखते हैं। फिर है आदर्श इच्छा। आदर्श इच्छा का अर्थ यह होता है कि ऐसी इच्छा जिसमें समस्त समाज का कल्याण निहित होता है। व्यक्ति जो है स्वयं के व्यक्तिगत हित के लिए नहीं सोचकर समस्त समाज के हित के लिए विचार करता है। अर्थात ऐसी इच्छा जिसमें व्यक्ति जो है समिष्ट में या सभी के हित में स्वयं की हित को जो है तलाशता है, या ये कहा जा सकता है कि सामाजिक हित के आगे वो स्वयं के हित को जो है त्याग देता है, या सामाजिक हित के आगे व्यक्तिगत हित को जो है गौण समझा जाता है। ऐसी इच्छा जो है वो आदर्श इच्छा कहलाती है। इस संदर्भ में डॉक्टर आशीर्वादम का कहना है कि यह जीवन के समस्त पहलुओं पर व्यापक रूप में दृष्टिपात करती है। यह विवेकपूर्ण इच्छा है। यह व्यक्ति तथा समाज के सामंजस्य में प्रकट होती है। अर्थात आदर्श इच्छा आशीर्वादम के अनुसार ये है कि ये एक ऐसी इच्छा है जो कि जिसमें कि व्यापकता झलकती है। अर्थात व्यक्ति स्वयं का हित नहीं देखता, बल्कि वो समस्त समाज का हित देखता है। इसके साथ साथ ये विवेकपूर्ण इच्छा है, अर्थात सभी व्यक्तियों के हित की बात इसमें देखी जाती है विवेकानुसार। इसके साथ साथ यह व्यक्ति तथा समाज के सामंजस्य को प्रकट करने वाली इच्छा होती है। अर्थात इसमें व्यक्तिगत हित के बारे में नहीं, बल्कि संपूर्ण समाज के हित के बारे में देखकर व्यक्ति जो है स्वयं की इच्छाओं का त्याग करेगा। व्यक्ति जो है स्वयं के बजाय समस्त समाज के हित को जो ज़्यादा महत्वपूर्ण समझेगा और इसी आधार पर जो है वो अपना आचरण करेगा। तो इस प्रकार से आदर्श इच्छा का अर्थ ये है कि ऐसी इच्छा जो कि समस्त समाज के हित के लिए जो है की जाती हो। ऐसी इच्छा जिससे कि समस्त समाज का हित निहित हो, व्यक्तिगत हित को जिसमें गौण समझा जाता हो, समाज के हित को जिसमें जो है महत्वपूर्ण या सर्वोच्च समझा जाता हो। सामान्य इच्छा के बारे में कहा जा सकता है कि सामान्य इच्छा वो इच्छा है जिसमें सभी व्यक्तियों की आदर्श इच्छा का योग जो होता है उसको हम सामान्य इच्छा की श्रेणी में रख सकते हैं, या दूसरे शब्दों में हम ये कह सकते हैं कि सामान्य इच्छा से मतलब ये है कि सभी व्यक्तियों की इच्छा का वो श्रेष्ठ भाग जिससे सभी व्यक्तियों या समस्त समाज का जिसमें हित होता हो, वो इच्छा जो है सामान्य इच्छा कहलाती है। डॉक्टर आशीर्वादम के शब्दों में सामान्य इच्छा की परिभाषा एक समाज के सदस्य की आदर्श इच्छा के योग तथा उससे भी अधिक उत्तम शब्दों में उनके एकीकरण के रूप में की जा सकती है। अर्थात आशीर्वादम ने यही कहने का प्रयास किया कि सामान्य इच्छा का अर्थ यह है कि आदर्श इच्छाओं का योग जो है वो सामान्य इच्छा कहलाती है, या एक ऐसी इच्छा जिससे कि सभी व्यक्तियों का हित हो रहा हो, समस्त समाज का हित जिसमें निहित हो। ग्रीन के शब्दों में सामान्य इच्छा सामान्य आदर्शों की सामान्य चेतना है। अर्थात आदर्श के अनुसार जो इच्छा रखी जाती है, आदर्श रूप में जो इच्छा रखी जाती है वो कहलाती है सामान्य चेतना या सामान्य इच्छा। इस संदर्भ में बोसाके का कहना है कि सामान्य इच्छा संपूर्ण समाज की सामूहिक अथवा सभी व्यक्तियों की ऐसी इच्छाओं का समूह है जिसका लक्ष्य सामान्य हित की पुष्टि हो। अर्थात बोसाके ने भी यही कहा है कि सामान्य इच्छा वो इच्छा है जिसमें कि सामूहिक हित जो है या सामूहिक इच्छाओं की पूर्ति होती हो, जिसका लक्ष्य जो है सामान्य हित करना हो। इस संदर्भ में जर्मिनो दाते का कहना है कि समुदाय की श्रेष्ठ भावना, अर्थात सामान्य इच्छा वो होती है जो कि समस्त समुदाय की श्रेष्ठ भावना हो। अर्थात एक ऐसी भावना जिसमें सभी व्यक्तियों का हित निहित हो, सभी व्यक्तियों का जो है विकास निहित हो, सभी व्यक्तियों के हित के लिए जो सोची जाती है वो उच्च भावना जो है वो सामान्य इच्छा कहलाती है। फिर रूसो ने माना कि सामान्य इच्छा के दो अंग हैं। पहला है सामान्य व्यक्ति की इच्छा और सामान्य हित पर आधारित इच्छा। अर्थात सामान्य व्यक्ति की इच्छा जो है वो व्यक्तिगत भी हो सकती है, वो जो है तुच्छ हित पर आधारित भी हो सकती है। दूसरी जो है वो है सामान्य हित पर आधारित इच्छा, अर्थात ऐसी इच्छा जिसमें सामान्य हित निहित हो, जिसमें सर्व कल्याण निहित हो, जिसमें
जो है समुदाय का हित निहित हो, समुदाय का कल्याण निहित हो, जिसमें नैतिकता व्याप्त हो, न्याय व्याप्त हो, ऐसी इच्छा जो है वो सामान्य हित पर आधारित इच्छा कहलाएगी। इस संदर्भ में रूसो ने ये भी कहा कि इसमें जो है दूसरा भाग जो है या दूसरा अंग जो है वो पहले भाग से ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अर्थात रूसो ने माना कि सामान्य व्यक्ति की इच्छा जो है वो यथार्थ इच्छा भी हो सकती है या व्यक्तिगत इच्छा भी हो सकती है, व्यक्तिगत स्वार्थ पर आधारित इच्छा भी हो सकती है। और सामान्य हित पर आधारित इच्छा जो है वो आदर्श इच्छा होती है, वो व्यक्तिगत स्वार्थ पर आधारित नहीं होगी या तुच्छ स्वार्थ पर आधारित नहीं होगी, बल्कि वो सर्व कल्याण पर आधारित होगी, सभी के हित पर आधारित होगी या सभी के जो है हित के लिए सोची गई इच्छा होगी या चाही गई इच्छा होगी। तो इस प्रकार से रूसो ने कहने का प्रयास किया है कि सामान्य इच्छा के दो अंग हैं, सामान्य व्यक्ति की इच्छा और दूसरा अंग जो ज़्यादा महत्वपूर्ण है वो है सामान्य हित पर आधारित इच्छा। इस संदर्भ में रूसो ने ये कथन कहा है कि मतदाताओं की संख्या से कम तथा उस सामाजिक हित की भावना से अधिक इच्छा सामान्य बनती है जिसके द्वारा वे एकता में बंधे हैं। अर्थात रूसो ने माना कि चाहे इच्छा रखने वाले व्यक्ति कम हो, लेकिन यदि उसमें प्रबल भावना समुदाय के हित की होगी, सामाजिक हित की भावना प्रबल होगी, तो उसी भावना से जो है सामान्य इच्छा का निर्माण होगा। अर्थात चाहे कम व्यक्तियों की इच्छा हो, लेकिन यदि वो इच्छा सामान्य हित के लिए होगी, सर्वहित के लिए होगी, सर्व कल्याण के लिए होगी, तो वो इच्छा जो है वो सामान्य इच्छा कहलाती है। कई बार ये भी होता है कि बहुमत की इच्छा जो है वो व्यक्तिगत हित पर आधारित हो। अर्थात मान लो कि उस राज्य में पूंजीपति वर्ग के लोग रहते हैं और वो पूंजीपति के हित के लिए जो है कोई इच्छा रखते हैं, तो ये हो सकता है कि वो ज़्यादा मतदाताओं की इच्छा है, लेकिन वो इच्छा जो है वो पूंजीपति वर्ग के हित के लिए होगी, सभी वर्ग के हित के लिए नहीं होगी। इसलिए वो इच्छा जो है जिसमें मतदाताओं की संख्या अधिक भी हो गई तो भी वो इच्छा जो है वो सामान्य इच्छा नहीं कहलाएगी, क्योंकि उस इच्छा में सर्व हित व्याप्त नहीं है, उस इच्छा में समाज का हित व्याप्त नहीं है, समाज का कल्याण व्याप्त नहीं है। तो इस आधार पे रूसो ने कहा कि जिस इच्छा में सामाजिकता की भावना रहेगी, सामाजिक हित की भावना रहेगी, वही इच्छा जो है सामान्य इच्छा का रूप ले सकती है। निष्कर्ष तौर पे कह सकते हैं कि सामान्य इच्छा मानव की इच्छा का वह श्रेष्ठ भाग है जो संपूर्ण समाज के लिए आवश्यक रूप से हितकर हो। अर्थात रूसो ने माना कि सामान्य इच्छा जो है वो मानव की वो इच्छा है या मानव की इच्छा का वो श्रेष्ठ भाग है जिसमें संपूर्ण समाज का हित निहित हो, जिसमें संपूर्ण समाज का कल्याण निहित हो। तो आज का हमारा टॉपिक पूरा हुआ। मैं आपको एक बार सारे स्लाइड दिखा देती हूँ।